Bismillahirrahmanirrahim. Welcome, students. Today we are going to study something which is a very important feature of an aircraft, that is your active control systems. Remember that whatever you are studying is under the domain of automatic flight controls. ठीक है? यानी आप सिस्टम को उस तुम लोग को मेरी आवाज आ रही है साफ कि नहीं? हेलो? जी सर, आ रही है आवाज। वो पहले भी आ रही थी? जी सर, पहले भी आ रही थी। अच्छा, तो मैं क्या कह रहा था कि जो आपका एक्टिव कंट्रोल सिस्टम है उसकी नॉलेज बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है? और अगर ये नॉलेज नहीं होगी तो आप कभी फ्लाइट कंट्रोल सिस्टम डिजाइन नहीं कर सकते, ठीक है? तो इस पर्टिकुलर लेक्चर में आई हैव द एम टू कवर 2 पार्ट्स, ठीक है? अगर हमें टाइम मिला तो हम दूसरा हिस्सा कवर कर लेंगे, वरना वो बाद में कर लेंगे, ठीक है? यानी पहला पार्ट एक्टिव कंट्रोल सिस्टम है जो आपका चैप्टर 12 है, ऑटोमेटिक फ्लाइट कंट्रोल सिस्टम का। डोनाल्ड मैकलीन की जो किताब है, जो उसका 12वां चैप्टर है। पेज नंबर है हमारा 419, ये आप नोट कर लें, ठीक है? With this we start, ठीक है? We just read and it's a very well written book and साथ साथ मैं आपको समझाता भी रहूँगा, ठीक है ना? और बता इसलिए रहा हूँ कि this is very important from your end term point of view. वो कह रहा है कि although there is now available a large amount of published material relating to active control technology, which is being added to continuously, there are few satisfactory definitions of what active control technology is. It has been called an extension of conventional feedback control system. Conventional feedback control system क्या थे जो हमने पढ़े? रूट फोकस, बॉडी प्लॉट्स, नाइक्विस्ट रेट, ठीक है, निकोलस प्लॉट्स, पोलर प्लॉट्स, यानी इनकी मदद से जो हम काम करते हैं दे आर कन्वेंशनल फीडबैक कंट्रोल सिस्टम विच प्रोवाइड अ मल्टी इनपुट मल्टी आउटपुट कैपेबिलिटी टू अलाउ फुल एक्सप्लॉयटेशन ऑफ कंप्लीट 6 डिग्री ऑफ फ्रीडम, ठीक है? 6 डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या है? रोल, पिच एंड यॉ, ये आपके रोटेशन में हो गए। और लीनियर क्या है? मतलब फ्रंट एंड बैक, अप एंड डाउन, लेफ्ट एंड राइट, ठीक है? तो ये बेसिकली 6 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम हो गए। A later definition proposed, however, that active control technology should be considered to be the use of motion feedback control system in the absence of passive design features, ठीक है? तो वो आप जब भी एयरक्राफ्ट बनाते हैं तो उसके जो बहुत से फीचर्स जो होते हैं वो पैसिव होते हैं, ठीक है? जैसे आपका स्टेबिलिटी ऑगमेंटेशन सिस्टम है, यानी you add dampers to it, you add various elements to control the system according to your requirement. लेकिन एक्टिव कंट्रोल में जो आपका फीडबैक आ रहा है उसकी बिना पे आप डिसीजंस लेते हैं। एंड टू अचीव स्पेसिफिक डिजाइन ऑब्जेक्टिव, neither definition is complete. In this textbook, it is proposed to use the definition which is based upon those earlier versions. तो अब ये किताब भी काफी पुरानी हो गई है, जाहिर बात है, लेकिन still it's pretty new. और ये जो आप करने जा रहे हैं एक्टिव कंट्रोल टेक्नोलॉजी में, इट इज बेसिकली स्टिल एन इमर्जिंग टेक्नोलॉजी। यानी अगर आप टेरेन फॉलोइंग करना चाह रहे हैं या आप बिल्कुल किसी सरफेस को फॉलो करना चाह रहे हैं या किसी टारगेट को सेलेक्ट करके उसकी तरफ जाना चाह रहे हैं,
तो एक्टिव कंट्रोल टेक्नोलॉजी क्या होगी, जिसको आप प्री डिटर्मिनली डिजाइन नहीं कर सकते। उस सिस्टम में आपका कंप्यूटर का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होगा और उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी यूज होगी, इमेज प्रोसेसिंग भी यूज होगी, देयर सो मेनी थिंग्स एंड सो मेनी वेरिएबल्स व्हिच इज देयर। तो हमारा पर्पस उन टेक्नोलॉजीज को खाली मेंशन करना है, लेकिन उसको हमें बेसिकली मैप करना है in the formation of automatic flight control system. So let's go to the book and what he says. Active control technology is the use of multivariable automatic flight control system to improve the maneuverability. देखिए मैंने आपको दो चीजें बताई थी, एक स्टेबिलिटी बताई थी, एक मनूवरेबिलिटी बताई थी। तो अगर आप किसी सिस्टम को ओवर स्टेबलाइज कर देंगे तो मनूवरेबल नहीं होगा। जब हम सिस्टम को मनूवरेबल करते हैं तो एक फैसेट मैंने आपको खाली बताया था, इसमें और भी बहुत सारे हैं, और वो मैंने आपको बताया था आरएसएस। आरएसएस क्या था? रिलैक्स्ड स्टैटिक स्टेबिलिटी। ठीक है, उसमें आप क्या करते थे कि अपने सिस्टम को स्लाइटली अनस्टेबल कर देते थे, यानी वन ऑफ योर पोल्स वर स्लाइटली ऑन द राइट साइड, कि वो आपके कंट्रोल में भी रहे और सिस्टम आपका मैन्यूवरेबल भी रहे। ठीक है, वो एक फीचर क्योंकि आपको पढ़ाया था, इसलिए मैंने समझा कि अभी मैं उसे मेंशन कर दूं ताकि आपकी ये बात जहन में आ जाए। ठीक है, द डायनेमिक फ्लाइट कैरेक्टरिस्टिक्स and often the structural dynamics properties of an aircraft by simultaneously driving an appropriate number of control surfaces and auxiliary force or moment generators in such a fashion that either the loads which the aircraft would have experienced as a result of its motion without an active control technology system are much reduced, or the aircraft produce a degree of maneuverability beyond the capability of a conventional aircraft. क्योंकि ये अब जैसे आपका F-35, that is a perfect example of active control technology. यानी it is vertical takeoff, short takeoff and landing भी करता है। ठीक है, लेफ्ट एंड राइट भी जा सकता है लाइक अ हेलीकॉप्टर। ठीक है, हाउ डज इट वर्क? यानी बेसिक फीचर जो उसको मोटिवेट कर रहा है वो ये है एक्टिव कंट्रोल टेक्नोलॉजी। ठीक है, कन्वेंशनल एयरक्राफ्ट में हर चीज प्री डिजाइन होती है कि ऐसा होगा तो जहाज ये करेगा। ठीक है, यहां डिसीजंस वो इमीडिएटली ले रहा है डिपेंडिंग ऑन द इनपुट्स फ्रॉम द सिस्टम जो आपके सामने आया होती है बिकॉज ऑफ चेंज ऑफ योर कंट्रोल सर्फेसेस। जब भी आप कंट्रोल सरफेस की पोजीशन चेंज करेंगे व्हाट विल हैपन, यानी आपकी एविएशन डायनेमिक्स जो है वो ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएंगी। उन एविएशन डायनेमिक्स को एट टाइम्स चेंज करना कोई बहुत आसान काम नहीं है। उसके लिए आपको बेसिकली एक फ्लाइट कंट्रोल कंप्यूटर चाहिए और उसके अंदर आपको हाई एग्जीक्यूशन स्पीड्स चाहिए। ठीक है, तो अगर आप उन फीचर्स को केटर कर लेंगे या एड्रेस कर लेंगे तो क्या होगा, आपकी मैन्यूवरेबिलिटी विल गो मच बियॉन्ड द कैपेबिलिटी ऑफ अ कन्वेंशनल एयरक्राफ्ट। कन्वेंशनल एयरक्राफ्ट क्या है? C-130, आपका F-6, ठीक है, जो बेसिकली जिसका मॉडल आपकी किट में लगा हुआ है। ठीक है, F-86, ठीक है। अब ये वो पुराने जहाज हैं, सही, जो मिराजेस हैं हमारे पास, मिराज 3, मिराज 4, मिराज 5, ये कन्वेंशनल एयरक्राफ्ट है। मॉडर्न एयरक्राफ्ट कौन है? F-16, ठीक है, F-35। F-35 वर्क्स ऑन थ्रस्ट वेक्टरिंग। आप उसको बगैर कंप्यूटर के और बगैर एक्टिव कंट्रोल टेक्नोलॉजी के फ्लाई नहीं कर सकते। ठीक है, इसलिए एक मॉडर्न एयरक्राफ्ट को डिजाइन करने के लिए या समझने के लिए आपको पता होना चाहिए कि एक्टिव कंट्रोल
टेक्नोलॉजी होती क्या है? The purpose of active control technology is to provide automatic flight control system with the additional means to increase the performance and operational flexibility of the aircraft. समझे बात आप? ये एक्टिव जैसे कि RSS है, रिलैक्स स्टैटिक स्टेबिलिटी, वो क्या कर रहा है? वो एक एडिशनल फीचर दे रहा है ऑटोमेटिक फ्लाइट कंट्रोल को, जो फीचर एक कन्वेंशनल एयरक्राफ्ट में नहीं। ठीक है, यहाँ बिकॉज ऑफ मॉनिटरिंग ऑफ द पैरामीटर्स एंड यूजिंग ऑफ कंप्यूटर्स एंड फीडबैक सिस्टम, पायलट को पता भी नहीं चलता, बट आपका एयरक्राफ्ट मनूवर कर रहा होता है। पुराने जमाने में अगर यही होता तो एक बहुत एक्सेसिव लोड ऑपरेटर यानी पायलट के ऊपर पड़ जाता है। ठीक है ना, तो ये फायदा है कि एक तो ईज ऑफ ऑपरेशन हो जाता है, दूसरा सेफ्टी many folds बढ़ जाती है। The modern aircraft are designed to attain maximum aerodynamic efficiency with considerably reduced structural weight। ठीक है, एक तो आपका यानी जब आप फाइबर ऑप्टिक्स इस्तेमाल करेंगे, आप क्या कहते हैं 1773 भी इस्तेमाल करेंगे, आप क्या कहते हैं और हायर बस स्ट्रक्चर को इस्तेमाल करेंगे, तो क्या होगा? ऑटोमेटिकली आप एक कम वेट वाले एयरक्राफ्ट से ज्यादा परफॉर्मेंस ले लेंगे। और पुराने जमाने में ये सारा काम मैकेनिकली होता था, आपके गाइड विंचेस होते थे, आपकी पुलीज होती थी, ऑब्वियसली वो लोहे की बनी होती थी या एल्यूमिनियम की बनी होती थी, सबका वेट होता है। अब ये सारी चीजें जो मैंने आपको EH पैलेट की किताब में सारी चीजें पढ़ाई थी आपकी, दे हैव टेकन ओवर। ठीक है, और आप इस एक्टिव कंट्रोल टेक्नोलॉजी की वजह से एक बहुत रिड्यूस स्ट्रक्चरल वेट के साथ एक हायर परफॉर्मेंस अचीव करते हैं, एन अचीवमेंट ओइंग मच टू द यूज ऑफ न्यू मटेरियल्स। ठीक है, the current design requirement of many aircraft and for missions they have to perform are such that the resulting configuration are considerably changed from a familiar design in earlier times। ठीक है, earlier time में तो relaxed static stability design करना trying था, यानी a pole on the right side would be damaging। ठीक है, बट नाउ आपने उसी चीज को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर लिया, आपने सिस्टम को हाईली मैन्यूवरेबल कर दिया। ठीक है, इन मीटिंग द न्यू रिक्वायरमेंट द डिजाइन्स हैव टिपिकली एम्प्लॉयड द फॉलोइंग: थिन लिफ्टिंग सर्फेसेस, अ लॉन्ग स्लेंडर फ्यूजलाज, अ लो मास फ्रैक्शनल स्ट्रक्चर, अ डिजाइन एडमिटिंग अ हाई लेवल ऑफ स्ट्रेस एंड लो लेवल ऑफ लोड्स। ठीक है, पहले आप स्ट्रेसेस को कम ही किया करते थे, आप कहते थे नहीं स्ट्रेस विल अल्टीमेटली स्पॉइल, लेकिन नाउ आपका जो डिजाइन है वो स्ट्रेसेस को खुद इनकॉर्पोरेट करता है और लो लोड फैक्टर्स पे काम करने की कोशिश करता है। ठीक है, these features have resulted in aircraft which are of the required structural lightness। एक तो हवाई जहाज जो है वो हल्के हो गए, but which consequently exhibit considerable flexibility। Such aircraft can develop structural displacement and acceleration of large amplitude as a result of the structural deflection. The rigid body motion of the aircraft is invoked or incorporated। The structural deflections can arise either, क्योंकि यही कमाल है एवियोनिक्स का कि आपको वो साइमल्टेनियसली दोनों चीजें बता रही होती है। ठीक है, यानी इट इज एविएशन विच इज एरोस्पेस प्लस अ टच ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स इन इट। ठीक है, तो क्या हम कह रहे थे? हम ये कह रहे थे कि बेसिकली दिस कैन, यानी जो आपका स्ट्रक्चरल डिफ्लेक्शन है वो किस तरह रिजल्ट करेंगे कि मनूवर जो है वो आपकी पायलट कमांड इनपुट होगा। आप देखिए EH पायलट में कमांड प्रोसेसिंग का एक पूरा चैप्टर, वो आपको बताता है कि
why it is important to process the command to proportional, integrative, आपके differential, multiplication, division, यानी आप मुख्तलिफ तरीके से आप प्रोसेस करते हैं कमांड को ताकि वो आपके इस्तेमाल के काबिल बन जाए, सीजन आउट करते हैं, और फ्रॉम द गाइडेंस और वेपन सिस्टम्स, ठीक है, और फ्रॉम इनकाउंटरिंग एटमॉस्फेरिक डिस्टर्बेंस। अब ये सारी चीजें जो है ये क्या करेंगी, ये आपके सिस्टम को डिस्टर्ब करेंगी और वो आपको रेडी इनपुट देंगी उसी पर्टिकुलर टाइम में। आपको उन इनपुट्स को केटर करना है और अपने सिस्टम में इनकॉर्पोरेट करना है ताकि आपका स्ट्रक्चरल वाइब्रेशंस लिमिट हो जाए और सिस्टम के अंदर स्ट्रक्चरल स्ट्रेसेस ना आए जिसकी वजह से आपको बार बार उसको रिफर्बिशमेंट के लिए फैक्ट्रीज में भेजना पड़ेगा। स्ट्रक्चरल वाइब्रेशन विच रिजल्ट्स कैन इम्पेयर द लाइफ ऑफ द एयरफ्रेम, ठीक है ना। अब जाहिर बात है आपने सिस्टम को अगर डिस्टेबलाइज कर दिया तो क्या होगा, उसके अंदर स्ट्रक्चरल वाइब्रेशन ज्यादा आएंगे। अगर वाइब्रेशन ज्यादा होंगे तो आपके एयरफ्रेम के अंदर प्रॉब्लम्स आ जाएंगी और उसका लाइफ टाइम कम हो जाएगा। व्हाई? बिकॉज ऑफ द रिपीटेड हाई लेवल ऑफ स्ट्रेस एंड द पीक लोड टू विच द एयरक्राफ्ट इज सब्जेक्ट, ठीक है। अगर आप बार बार, यानी एक तो लाइट स्ट्रक्चर्ड है, ठीक है, फ्लेक्सिबल है, तो इट विल मूव। तो अब आपको एक कंट्रोल सिस्टम चाहिए इससे पहले कि एयरक्राफ्ट इज सब्जेक्टेड टू सच ए प्रॉब्लम। आप उसको कहेंगे नहीं, उस पैरामीटर में, उस फ्रेम में ही ना जाए। अब आगे ही बता रहे हैं which such new aircraft a new class of flight control problem has emerged। अब प्रॉब्लम क्या है कि आपको खाली जहाज को सेफ नहीं रखना, आपको उसको उन स्ट्रक्चरल स्ट्रेसेस से भी बचाना है जो ओवर अ प्रोलॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम आपके सिस्टम को स्ट्रेसेस में और स्ट्रक्चरल स्ट्रेसेस में डाल दें, ठीक है, या ऐसा फिटीग फैक्टर आ जाए कि आप उसको रिकवर ही ना कर पाए, ठीक है। इंक्लूडिंग द नीड टू मिनिमाइज द लोड्स experienced by the aircraft either completely or just few specified locations, ठीक है। The particular requirement of the transport aircraft is to precisely control the location of the aircraft center of gravity over the entire flight envelope, ठीक है। The suppression of flutter, flutter क्या होता है, अगर आप जहाज की टिप्स के ऊपर लेट्स से मिसाइल्स लगा दें या फ्यूल टैंक्स लगा दें तो आपका जो विंग है वो फ्लटर करना शुरू हो जाएगा। फ्लटर का मतलब ऊपर नीचे जाना, वर्टिकली ऊपर नीचे जाना, जैसे परिंदे फड़फड़ाते हैं, दे फ्लटर बेसिकली, ठीक है। तो फ्लटर क्रिएट फटीग फैक्टर ऑन द रूट ऑफ द विंग्स। रूट कहाँ होते हैं, आपके फ्यूजाज पे लगे होते हैं, और अगर वहां स्ट्रेसेस ज्यादा पड़ जाएंगे तो आपका पूरे का पूरा जो विंग होता है वो भी झड़ जाता है, ठीक है। द रिडक्शन ऑफ द एम्पलीट्यूड ऑफ द डिस्टर्ब मोशन ऑफ एन एयरक्राफ्ट which is caused when it encountered turbulence। turbulence आपके बैड डिजाइन की वजह से भी आ सकता है और आपके गस्ट ऑफ विंड से भी आ सकता है, ठीक है। तो अच्छा सिस्टम कौन होगा, जो फटीग फैक्टर में जाने से पहले जहाज के स्ट्रक्चर को कंट्रोल करेगा, फ्लाइट कंट्रोल सर्फेसेस को ऐसे मूव करेगा कि आप कम से कम स्ट्रक्चरल टर्बुलेंस इनकाउंटर करें, ठीक है। तो इसके लिए एक बहुत एक्टिव कंट्रोल सिस्टम चाहिए, ठीक है। To solve such problems by modifications of the components of the airframe, such an increasing damping or stiffness of structure or modifying the plan form or the size of conventional control surfaces, usually by increasing them, even in few cases where there are feasible solutions, would impose severe economic penalties upon the aircraft's operation। यानी आप अगर मैकेनिकल डिजाइन को बहुत ज्यादा चेंज करेंगे तो ऑब्वियसली इट्स पॉसिबल, बट देन इट कॉस्ट्स अ लॉट। यानी आपको क्या लगेगा, इकोनॉमिक पेनल्टीज लग जाएंगी, मोस्ट इन टर्म ऑफ रिड्यूस्ड पेलोड
and reduce performance in terms of range or speed. Consequently, यानी आपका जो एक्टिव कंट्रोल सिस्टम है was proposed to meet the evolving demand of more efficient. अब आपको बेसिकली इंट्रो में क्या पता चल गया कि जो आपका एक्टिव कंट्रोल सिस्टम है वो आपको बेसिकली एक फ्लेक्सिबिलिटी देता है टू इम्प्रूव द सिस्टम पैरामीटर्स. ठीक है. एंड अगर हम इस कोर्स में जो ऑटोमेटिक फ्लाइट कंट्रोल है, एक्टिव कंट्रोल फंक्शंस नहीं पढ़ेंगे तो हम एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर को छोड़ देते हैं. ठीक है. सो आई डिसाइडेड कि आई विल इंट्रोड्यूस ये इस दफा पहली दफा मैं इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ. पिछली दफा ये हमने नहीं पढ़ाया था बिकॉज जो सिलेबस है इट्स नॉट अ पार्ट ऑफ दैट, लेकिन वी हैव कवर्ड मोस्ट ऑफ द पोर्शन. तो अब हम ये एक्टिव कंट्रोल सिस्टम को आपको पढ़ाएंगे और मुझे भी आपको एक प्रॉब्लम देना है सीईपी. ठीक है ना, कॉम्प्लेक्स इंजीनियरिंग प्रॉब्लम. उसके अंदर ये एक्टिव कंट्रोल सिस्टम वुड बी अ पार्ट ऑफ इट. तो आई विल गिव यू वन ऑफ द प्रॉब्लम्स. हमारे पास 10 मिनट रह गए और हम अब वापस आएंगे रेडार के लिए. ठीक है. तो आज बेसिकली पर्पस क्या था, एक्टिव कंट्रोल फंक्शंस को या एक्टिव कंट्रोल टेक्नोलॉजी को इंट्रोड्यूस करना. तो एक्टिव कंट्रोल टेक्नोलॉजी के एक्टिव कंट्रोल फंक्शंस क्या है ये इसमें आप इंट्रोड्यूस कर रहे हैं. It is generally agreed that most beneficial effect of active control technology will be secured by using any एक और all of these 6 active control functions. सबसे पहले क्या है जो हमने पहले पढ़ी हुई है, हम दोबारा इसको पढ़ लेंगे. Relaxed static stability RSS. दूसरा क्या है, maneuver load control system, यानी how would you maneuver your load controls. ठीक है. राइट कंट्रोल सिस्टम, फ्लटर मोड कंट्रोल, यानी अगर आपका विंग फ्लटर कर रहा है तो उसको आप कंट्रोल कैसे करेंगे. गस्ट लोड एलिविएशन, यानी जो सडन गस्ट ऑफ विंड्स की वजह से जो जहाज पे लोड पड़ेगा उसको कैसे कंट्रोल करेंगे. और आखिरी चीज है फटीग रिडक्शन. ठीक है. अब आपको ये 5 नई चीजें और सामने आ गई. एक तो मैन्यूवर लोड कंट्रोल है, दूसरा आपका राइट कंट्रोल सिस्टम है, फ्लटर मोड कंट्रोल सिस्टम है, गस्ट लोड एलिविएशन सिस्टम है और फटीग रिडक्शन सिस्टम है. तो उसके एक्रोनिम्स लिखें, RSS, MLC, RC, FMC, GLA एंड FR. सबसे पहले हम वो पढ़ लेते हैं जो हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है. बाय रिलैक्सिंग the requirement of static stability, it is possible to achieve a better dynamic response to an aerodynamic control system. ठीक है. देखिए, जब भी आप किसी अच्छी चीज के साथ रिलैक्स लगाते हैं तो उसका मतलब नेगेटिव में चला जाता है. एक बच्चे का बहुत अच्छा डिसिप्लिन है, मैं कहूँ कि उसका डिसिप्लिन रिलैक्स हो गया है, इसका मतलब डिसिप्लिन खराब हो गया. तो रिलैक्स स्टैटिक स्टेबिलिटी का क्या मतलब है कि आप स्टैटिक स्टेबिलिटी को अनस्टेबिलिटी की तरफ ले जा रहे हैं. ठीक है. व्हाट यू आर डूइंग, देखिए अगर आप लीड कॉम्पनसेटर लगाते थे तो आप क्या करते थे, आप पूरी रूट लोकस को किस तरफ ले जा रहे थे, लेफ्ट साइड. यहाँ आपको लैग कॉम्पनसेटर्स लगाने पड़ेंगे ताकि आपका जो कंट्रोल है या आपका जो सिस्टम है वो either it is close to your imaginary axis or on the slightly on the right side. ठीक है. लेकिन आप उसको स्टेबलाइज करेंगे अपने कंट्रोल सर्फेसेस से और फ्लाइट कंट्रोल कंप्यूटर से, एंड एक ओवरऑल सिस्टम हमेशा बहुत स्टेबल रहेगा. ठीक है. लेकिन एक पैसिव सिस्टम विल बी अनस्टेबल और वेरी क्लोज टू द राइट साइड और राइट ऑन द इमेजिनरी लाइन. अगर इमेजिनरी लाइन में भी हो गया तो क्या होगा, मार्जिनली स्टेबल हो जाएगा. तो अब इसका फायदा क्या है कि एक तो आपकी रिस्पॉन्स एरोडायनेमिक कंट्रोल का बहुत बेहतर हो जाता है, एंड टू रिड्यूस द ट्रिम ड्रैग देयर बाय एनहांस द एयरक्राफ्ट मैन्यूवरेबिलिटी. ठीक है. और मिलिट्री एयरक्राफ्ट में, ये सिविल एयरक्राफ्ट में तो इसका कोई मसला नहीं है, लेकिन मिलिट्री एयरक्राफ्ट में जो जहाज मैन्यूवरेबल नहीं होगा वो बेकार, मतलब it can be shot like a duck. जैसे C-130 is not a highly maneuverable aircraft, it's a transport aircraft. ठीक है.
लेकिन आप उसको कभी दुश्मन के एरिया में नहीं भेजेंगे, उसको बहुत आसानी से वो शूट कर देंगे। F-16 यस, J-17 हाईली मनूवरेबल एयरक्राफ्ट, ठीक है, बिकॉज वो डिसीव कर सकते हैं मिसाइल्स को। उन्होंने C-130 को भी डिजाइन किया था इस काम के लिए, ये शॉर्ट टेक ऑफ लैंडिंग कैपेबिलिटी तो है, लेकिन उन्होंने साथ में चैफ्स लगा दिए। ये चैफ्स जो है उन मिसाइल्स को डिविएट कर दें, और ईरान पे अटैक करने के लिए उन्होंने किया था, लेकिन खुद ही जब वो डिजाइन कर रहे थे तो somehow they destroyed themselves, ठीक है। तो वो फिर मिशन कामयाब नहीं, उसकी एक छोटी सी वीडियो है, मैं आपको पोस्ट भी कर दूंगा, वो आप देख लीजिएगा, ठीक है। अब वो कहते हैं इट इज नेसेसरी व्हेन डूइंग दिस टू रिस्टोर द एयरक्राफ्ट डायनेमिक स्टेबिलिटी एंड its handling qualities by using of active control technology system. When the need of static stability is relaxed, यानी जब आप static stability को कम कर देते हैं, एम्फिनाज किसे कहते हैं, यानी पीछे वाला पोर्शन, बिल्कुल दुम जो होती है एयरक्राफ्ट, यानी आपका वर्टिकल स्टेबलाइजर, हॉरिजॉन्टल स्टेबलाइजर और उससे मिला हुआ फ्यूजलाज का जो पार्ट होता है, इसे हम कहते हैं एम्फिनाज। और ये चीजें हमने एरोडायनेमिक्स भी पढ़ी थी, और जो आपका पहला चैप्टर जब पढ़ रहे थे E.H. पेलेट की किताब में, तो हमने दोबारा इसको रीटच किया था। तो एम्फिनाज रिक्वायर्ड ऑन द एयरक्राफ्ट इन अ the empennage required on the aircraft is smaller. So an empennage is sized to provide the aircraft trim and maneuverable requirement. आप देखिए जनरली जो एम्फिनाज होता है पीछे, जो आपका वर्टिकल स्टेबलाइजर होता है और जो आपका हॉरिजॉन्टल स्टेबलाइजर होता है, उसका एक अच्छा साइजेबल साइज होता है, एक फिनोमिनल साइज होता है, जो आप के एयरक्राफ्ट को वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल स्टेबिलिटी देता है। लेकिन अगर आप एम्फिनाज को छोटा कर देंगे, उसका मतलब आपके कंट्रोल्स जो हैं, स्टैटिक कंट्रोल्स हैं, उसकी इफेक्टिविटी कम हो जाएगी। अब उसको कैसे कंट्रोल करेंगे, इसका मतलब ये है कि योर कंट्रोल सरफेस विल बी कॉन्स्टेंटली मूविंग विद द हेल्प ऑफ अ फ्लाइट कंट्रोल कंप्यूटर। With a small empennage, some saving in weight of the aircraft is possible, and stability augmentation system for an aircraft with RSS will be discussed. ठीक है? By using relaxed static stability on an aircraft, it becomes feasible to provide carefree maneuvering. Sometimes the relaxed static stability function is an element of an aircraft enhanced maneuver demand system, जैसे कि F-16 के अंदर है, ठीक है। अब हम अगले वाले पे आते हैं, नेक्स्ट टॉपिक के पास। अब ये कवर करेंगे, हमारे पास वैसे भी 2 मिनट रहेगा। नाउ इज MLC, ठीक है। MLC इज व्हाट वाज MLC, ये आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ एक्रोनिम्स लिखे हुए हैं, ठीक है। MLC आपका क्या है, मैन्यूवरेबल लोड कंट्रोल, ठीक है। तो नाउ ही इज बेसिकली टेलिंग यू कि जो मैन्यूवरेबल लोड कंट्रोल है वो एक टेक्निक है जिससे आप वेट को रीडिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। तो मैन्यूवरेबल कंट्रोल इज अ टेक्निक ऑफ रीडिस्ट्रीब्यूटिंग द लिफ्ट जनरेटेड बाय द एयरक्राफ्ट ऑफ, बल्कि मैं इसको गलत पढ़ गया कि मैन्यूवरेबल लोड कंट्रोल इज अ टेक्निक ऑफ रीडिस्ट्रीब्यूटिंग द लिफ्ट जनरेटेड बाय द विंग ऑफ एन एयरक्राफ्ट ड्यूरिंग मैन्यूवर। अच्छा, मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ इसकी MLC की। दैट वाज योर कॉन्कर्ड में क्या होता था कि जैसे ही टक डाउन इफेक्ट होता था, आप क्या करते थे, आप फ्यूल को पीछे भेज देते थे। आपने क्या किया, आपने लोड डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया, ठीक है ना। तो दिस इज अ काइंड ऑफ MLC2। और दूसरा तरीका क्या है कि अगर आपका जहाज टक डाउन कर रहा है तो व्हाट डू, यू यूज योर एलिवेटर्स या स्टेबुलेटर्स, ठीक है।
अगर जहाज नीचे जा रहा है तो आपको नोज अप करनी पड़ेगी, तो नोज अप करने के लिए आपको एलिवेटर को क्या करना पड़ेगा, अप, एलिवेटर अप नोज अप, एलिवेटर डाउन नोज डाउन, ठीक है। सो हाउ वुड एलिवेटर नो दैट, अ कंप्यूटर विल टेल यू दैट, ठीक है। सो बस ये आखिरी लाइन, by symmetrical deflection of control surfaces, ठीक है, mounted at proper stations on the trailing edge of the wing, ठीक है। In response to the load factor command, it is possible to reduce the increment in stress by arranging of inboard shift of center of the lift of the aircraft. कितनी इंटरेस्टिंग बात बताइए कि आप अपने सेंटर ऑफ द लिफ्ट एरोडायनेमिक सेंटर को भी अगर चेंज कर लेंगे या सीजी को चेंज कर लेंगे तो आप क्या करेंगे, यू विल हैव MLC which was what, maneuverable load control, कहाँ लिखा हुआ है, maneuverable load control, ठीक है। लेट्स फिनिश, आई थिंक हमारे पास 1 मिनट से कम रह गए।